वृंदावन में मिथिला कुंज एक आश्रम है और उस आश्रम की खासियत ये है कि वहाँ से न जाने कितने भगवताचार्य कथा कहकर बहुत बड़े कथा वाचक बन गए। मेरे साथ महन जी हैं। महन जी, आपका नाम किशोरी शरण जी महाराज ही है ना? जी जी, अगर मैं ठीक हूँ तो। जी जी। तो मैं मिथिला कुंज के बारे में मुझे किसी ने बताया कि यहाँ लोग आए, कथा कहना शुरू किया और उसके बाद यहीं से निकल के बहुत, तो ऐसा क्या? इस आश्रम पर जो इस कलिकाल में मुख्य प्रधान है नाम प्रधान। ना तंत्र है, ना कोई मंत्र है। अगर मंत्र साधन एकमात्र है हरिनाम संकीर्तन। हमारे पूज्य गुरुदेव जो निरंतर नामामृत में ही रहते हैं। आज से 100 वर्ष पूर्व हमारे पूज्य गुरुदेव मिथिला कुंज की स्थापना किए, जिनका उद्देश्य था कि नाम, जिस इस कलयुग में नाम प्रधान है, नाम निरंतर चलना चाहिए। और 33 वर्ष से राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे निरंतर संकीर्तन चल रहे हैं। और हमारे दादा गुरुजी जिनके मंदिर में मूर्ति है, बहुत सिद्ध कोटि के संत थे जो साक्षात प्रिया प्रीतम उनको दर्शन दिए हैं। और हमारे गुरुदेव जो निरंतर उनका चिंतन वृंदावन के प्रतीक रहते हैं। वर्तमान समय में मिथिला में दरभंगा जिला में प्रतीक वृंदावन बनाए हैं, जहाँ पर 5,500 वृक्ष आम के एक साथ लगाकर बीच में आश्रम श्री राधा मोहन बिहारी मंदिर बना है और वो निरंतर नामामृत रहते हैं। आज भी 100 वर्ष से ऊपर अवस्था है, स्वयं अपने हाथ से रसोई बनाते हैं, ना किसी से सेवा लेते हैं। कोई पैर छू लिया तो 24 घंटा जल भी नहीं लेते हैं। वो सब तो एक तरफ ये ऐसे महंत हैं जी। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सत्संग के नाम पर, कथावाचक के नाम पर, कथा कहने के नाम पर लोग ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं समाज में विभेद, लिंग, जाति, धर्म के बारे में ऐसी ये कथावाचक, और विवाद खड़ा हो जा रहा है। और उसके बाद उनकी एक प्रतिष्ठा, ख्याति, प्रतिष्ठा क्या, प्रसिद्धि कह लीजिए, ख्याति और विवाद में एक तरफ तो आपने पूज्य महाराज का कहा कि अगर उनका कोई पैर छू ले तो 24 घंटे अन्न नहीं लेते हैं, और दूसरी तरफ ये सिलसिला ऐसा आजकल हो गया है। 2 प्रकार का आजकल संत का उन्हीं का नाम विशेषकर होता है जो मीडिया में अधिक आवे। वो कुछ ऐसे शब्द बोल देंगे कि सब लोग, भजन का तो प्रभाव नहीं है उनके ऊपर, मीडिया के बल के प्रभाव और अपना प्रभाव बताने के लिए पहले साधु संतों में भजन का प्रभाव होता था कि और कोई वृंदावन आते थे तो भजनानंदी संत के दर्शन करने के लिए पहुंचते थे। आजकल क्या हो गया, एक यूट्यूब जो जब से चला है ना, ये समाज के लिए बढ़िया भी है और बहुत बुराई भी है। इसमें क्या हो गया है कि इससे बिखर रहे हैं। आज जो एक तरफ हम कहते हैं हम सब सनातनी एक है और एक तरफ आपस में बांट रहे हैं कि भाई ये अमुक जाति का, ये अमुक जाति का है। पहले की भागवत की परंपरा थी, हमारे पूज्य गुरुदेव सब जब बोलते थे तो स्वयं वक्ता पारायण बोलते थे, ना संगीत की व्यवस्था, और वक्ता फिर 4-5 घंटा कथा करते थे, तो उससे जो श्रोता सुनता था उनके जीवन पर असर पड़ता था। आज क्या हो गया, आज फिल्मी दुनिया के गाना, नाच, डांस, वो सोचता है कि ये लोग हमें यूट्यूब पर देखे, लोग हमें पहचाने, खूब नाच लिया, गा लिया, और उससे जो कुछ कटाक्ष ऐसा शब्द बोल देगा जो समाज में वो एक प्रकार के कैंसर बीमारी की तरह हो रहे हैं, जो आपस में आज समाज बटा रहे हैं। अभी देखिए, मैं आया आज इसलिए, मैं यहाँ 20 वर्षों से आता हूँ, 15-20 वर्षों से वृंदावन आता हूँ। बहुत पुराने आश्रम, ये मिथिला कुंज को भी मैं देख रहा हूँ इतने पहले से। बहुत पुराने आश्रम है, वो थोड़ा बहुत तब्दीली के साथ, थोड़ा पहले मान लीजिए मोज़ाइक का उनका फर्श था तो अब टाइल्स लग गए, बहुत पहले दूसरे तरह का पेंट था, पत्थर लग गए। लेकिन इन्हीं 5-10 वर्षों में कुछ महाराज, कुछ कथावाचक इतना तेजी से आगे बढ़े हैं, खासकर जब से कोरोना काल का सोशल मीडिया आया और इतने उनके वीडियोस वायरल होते हैं। अभी मैं ताज़ा इसलिए आया हूँ कि अनिरुद्धाचार्य जी महिलाओं पर एक टिप्पणी करके विवाद में, उसके बाद माफ़ी मांग ली। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका जो सफ़र है
कथा कहने का वो कोरोना काल के आसपास ही शुरू हुआ। हालांकि वो छोटी मोटी कथाएं पहले करते थे मिथिला कुंज से, यहीं से उनका सफर कोरोना काल में शुरू हुआ। आप यहीं के महंत हैं, कुछ जरा प्रकाश डालिए कि इतना ज्यादा उनका ग्राफ बढ़ने का क्या कारण है। ग्राफ बढ़ने का दो कारण है। पहला, जब अनिरुद्धाचार्य कोरोना काल में यहाँ पर आए तो उनके जो प्रारंभ में मैंने जो देखा आचरण वो बहुत अच्छा था। अभी भी वाही दृष्टि से कोई उनमें बुराई नहीं है। शब्द और लफ्ज, ये शब्द जो होता है ना, कोई नहीं चाहते कि मेरे ऊपर क्रोध आ जाए और कोई नहीं चाहते कि मुझे कोई गलत अपशब्द किसी को सामने में। फिर भी लोग अपना, ये आपसे मैं पहले ही कहा कि अपना चैनल को बढ़ाने के लिए और अपना प्रभाव, लोग दो भी प्रकार के व्यक्ति को पहचान मिलता है। एक अति बुराई जो हो, बड़े बड़े आतंकवादी के देख लीजिए नाम है, अति बुराई और या अति अच्छाई। लेकिन इन दोनों को द्वंद्व के ऊपर से आज के टाइम में लोग हमको जाने। यही अनिरुद्धाचार्य जी जब वृंदावन में मिथिला कुंज आश्रम में आए, मैंने उनसे कहा कि आप कथा करने के लिए आए हो, ये जिस हॉल में आप सत्संग भवन में, या हमारे यहाँ हमारे पूज्य गुरुदेव का 4 संकल्प थे, नाम रूप लीला धाम, ये चारों मिथिला कुंज में एक प्रमाण हो। तो रूप श्री राधा मोहन मंदिर है, नाम अखंड 33 वर्षों से चल रहे हैं, और लीला सत्संग हॉल है, उसमें भक्तों को ठहरने की भी अपना है, जो आश्रम संकीर्तन चले। मैं कहता हूँ आप निःशुल्क आइए और एक दिन कीर्तन करा लो, कोई पैसा ना दीजिए, आप अपने से कीर्तन करा रहो, आपका आश्रम है। और अभी विश्व में प्रथम बार, और वृंदावन धाम में कहीं भागवत मंदिर इसीलिए नहीं है ताकि कथा करके नाच गान के 7 दिन में क्या कथा कर ले। 18,000 श्लोक अभी सामने जो आप देख रहे हैं, इसमें एक साथ 18,000 श्लोक भागवत के दर्शन करेंगे। तो अनिरुद्धाचार्य जी जब तक मिथिला कुंज में थे तो मिथिला कुंज में नाम भगवान की कृपा उनके ऊपर बना था पूर्ण रूप से, जिसके कारण बढ़िया अपना गौरी गोपाल आश्रम भी बनाए, सारी व्यवस्था किए। लेकिन कुछ दिन से अपना नाम के लिए आज समाज में उनकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी, बहुत सब इज्जत करते थे। लेकिन ये जो महिला सब उनको प्रश्न करने लगे, या तो आप मौन हो जाओ या सही जवाब दो, इस प्रकार के बात नहीं बोलना चाहिए। कौन क्या करता है, किसमें क्या क्षमता है, वो भगवान ही जान सकते हैं। आप किसी पर ऐसे सर्च ना करो, सबका स्वभाव होता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण में जब नाग पत्नी ने प्रार्थना की और नाग को दमन करने लगे, तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये पूरा जल को दूषित कर दिया। बोले ये मेरे पति का स्वभाव है, आप इनके अंदर स्वभाव दिए विष प्रदान करने के लिए। तो कुछ लोगों को अपना लोग पहचान के लिए कभी कभी अच्छाई सोचता है तो उसमें अति बुराई में हो जाता। यहाँ आशीर्वाद था, यहाँ नाम भगवान का आशीर्वाद था। अब तो आप 40 साल से यहाँ हैं जी, सिर्फ कोरोना काल से अनिरुद्धाचार्य का सफर शुरू हुआ और यहाँ तक पहुंचे। मुझे लोग बताए कि जब वो यहाँ कोरोना काल में प्रवचन सत्संग करते थे, सिर्फ कैमरे के सामने करते थे, भक्त तो रहते नहीं थे। 4 महीना 5 महीना भक्त कोई नहीं रहा जो कलाकार था, और लोग घर में बैठे टीवी पर। जब श्राद्ध पक्ष हुआ तो सबके कल्याण के लिए जो भी कोरोना में मरा उनके लिए भागवत पाठ रखने लगे। उसके बाद यहाँ तो कुछ दिन के लिए सरकार बीच में खोल दिए थे ना, इतनी भीड़ होने लग गई। शुरू से ही वो अन्नदान कर रहा था अनिरुद्धाचार्य, अन्नदान शुरू से ही अन्नदान कर रहा था। रोड पर वो चिन्ह बनाकर, ताकि लोग अपना जो सरकार के नियम थे, अन्नदान कर रहा था। और ये प्रभाव उनके अन्नदान से हुआ और भागवत के ब्राह्मणों के चरण धोए आशीर्वाद से भी हुआ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वही आशीर्वाद को या तो आपके अंदर उतनी क्षमता बना के रखो जो मेरी वाणी कहीं वाणी ही है, जो महाराज परीक्षित को भागवत कथा करते हैं, जो बाघ वज्रम विसर्ज सर्ज है, बाघ वज्र का प्रयोग कर दिया। आपके देखने में पिछले 20-25 वर्षों में इतना तेजी से उत्थान और किसी महाराज का हुआ? ये सब वक्ताओं के, कुछ वक्ता के, ऐसा नहीं है वृंदावन में एक से एक वक्ता है। 2-3 अब नाम नहीं ले रहा हूँ, कुछ महाराज और हैं जो इधर ही सोशल मीडिया में बहुत चर्चा में आए। ये सब क्या है, कुछ नेताओं के आशीर्वाद है सबसे बड़ा, कुछ नेता की आशीर्वाद है, और कुछ उनको लगता है कि मैं कल तक कुछ नहीं था। जब धन आ जाता है ना
तो धन अप्रभुता के मद विद्या रूप महत कुल धन यौवन अभिमान सड कंटक देखे जहाँ रहत न भक्ति निदान। विद्या का भी कभी कभी बहुत अभिमान कर ले जाए तो पतन होता है, और बहुत सुंदरता के अभिमान आजकल देखो पार्लर में सज धज कर बैठता है कि लोग हमें देखें। हाँ, लोग पहले संतों की भजन के प्रभाव था, आज कुछ कथावाचक कथावाचक पार्लर में सजते भी है। पूरा सज धज कर, ऐसे शास्त्र में नियम है, जैसे कहते हैं ना संविधान में नियम है ना, संविधान बना है भारत के मैं संविधान। अपनी जिंदगी में हाँ। जब आपसे बात किया, आपने कहा आप 53 वर्ष के हैं, आपसे तो 52 अरे एक साथ चलो बढ़ने घटाने, आपको तो 35 साल से ऊपर का कोई नहीं कह सकता। तो ये संतों महात्माओं को पार्लर में कह रहे हैं आप सजने जाते हैं, वो तैयार होने। संत महात्मा ऐसा काम नहीं कर सकता है। संत का पहचान है जो घर परिवार, ये जो कथा कहने वाले विरक्त, ये कथावाचकों के है। ऐसा भी बहुत ऐसे ऐसे वक्ता है, वृंदावन के विभूति है वो कृष्ण ठाकुर जी, हम लोग उनको शुरू से देखे, ऐसे बहुत वक्ता है वृंदावन के पुंडित जी, ऐसे बहुत वक्ता है जिनकी परंपरागत है, उसमें अपनी मर्यादा में करते हैं। लेकिन जो एकाएक जीरो से हीरो बन जाए तो उसको अभिमान तो महाराज आ ही जाता। भाषा का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा महाराज जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, चूंकि ये बहुत पुरानी संस्था है, मैं इसको जानता हूँ और बहुत सिद्ध पुरुष इससे जुड़े हुए हैं। मैं आखिरी सवाल आपसे कह रहा हूँ, जब मैं अब वृंदावन आता हूँ, ये पहले नहीं था, अब जब मैं वृंदावन आता हूँ जगह जगह मैं पोस्टर बैनर देखता हूँ, आइए 3 महीने में भागवत कथा सिखाते हैं, आइए 6 महीने में सर्टिफिकेट के साथ सिखाते हैं। ये भागवत कथा ये मजाक हो गया? 3 महीने 6 महीने का कोर्स, 4 महीने 3 महीने के कोचिंग में आदमी पुलिस का सिपाही और होमगार्ड की भर्ती तो हो ही नहीं पा रहा है, भगवताचार्य हो जाएगा, वो भागवत कथा कहने लगेगा, ये क्या है? और इस पर संतों महात्माओं ने कुछ क्यों नहीं नकेल कस रहे? अभी दूसरा कोई कसेगा तो हो जाएगा कि देखिए, संत महात्मा दो प्रकार इसलिए नहीं बोलते हैं। अगर मैंने आपको कुछ बोल दिया आपके चैनल के माध्यम से, कल वो 2-4 गुंडा हमारे पास भेज देंगे, यहाँ रहना मुश्किल कर देगा। इसीलिए संत महात्मा अगर कुछ बोल देंगे कि ये 3 महीना में, पहले हम लोगों में नियम था जो पहले लघु सिद्धांत पर हो, फिर सिद्धांत कौमुदी पर हो, पहले व्याकरण के ज्ञान रखने के बाद जैसे भारत के संविधान पर हम लोग चलते हैं, उसी प्रकार भागवत के संविधान है कि वक्ता कथा करने से पहले छोर कर्म करे, बाल कटाए, यज्ञ है। आजकल रोज दाढ़ी मोछ बनाकर, हाँ, सज धज कर बनता है, पहले ही भागवत पर बैठने से वो महादोषी के अधिकारी हो जाता है। भागवत के महात्म्य, भक्ति, ज्ञान, वैराग, धुंधकारी चरित सब कहेंगे, लेकिन 6वें अध्याय में जो भागवत के मूल है कि किस नियम से भागवत का पालन करना चाहिए, श्रोता को तो बता देंगे लेकिन वक्ता नहीं बताएंगे। उसमें लिखा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद 7 शास्त्र विशुद्ध कृत। विरक्त भाव हो, विप्र हो और वैष्णव धर्म के पालन करते हुए वो भी वही जो संपूर्ण शास्त्र पुराण के ज्ञाता हो। आजकल के उन गुरुकुल में रहने वाले पैसा के लोलुप, उनको आज के टाइम में 3 महीना में भागवत सीखो, 6 महीना में भागवत सीखो